लेकिन सवाल यह है कि देश में एक दूसरी जामिया मिलिया क्यों नहीं बन पाई? क्या मुस्लिम व्यक्ति खुद ही अपनी कामयाबी के बीच रोड़ा बन रहा है? क्या मुस्लिम वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा नजर आता है? लेकिन धार्मिक संघर्ष को जरूरत और मैं मजबूती से इस सच के साथ खड़ा हूं कि तालीम से ही राष्ट्र के उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले संस्थापक के द्वारा कही गई बात आज सच साबित हो गई है। तभी तो जामिया मिलिया इस्लामिया के 31 बच्चों ने यूपीएससी में टॉप कर नाम रोशन किया है। लेकिन सवाल यह है कि देश में एक दूसरी जामिया मिलिया क्यों नहीं बन पाई? क्या मुस्लिम व्यक्ति खुद ही अपनी कामयाबी के बीच रोड़ा बन रहा है? और तो और सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा नजर आता है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत का मुस्लिम वर्ग हमेशा से पिछड़ा नजर आता है। देखा जाए तो भारत में माइनॉरिटीज के लिए कई अहम और बड़े फैसले लिए जाते हैं और तो और उन्हें अलग से रिजर्वेशन देने का भी प्रावधान है। माइनॉरिटीज कौन? हमारे देश के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। इसके बाद भी सक्सेसफुल पर्संस की लिस्ट में मुस्लिम्स ना के बराबर दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि देश के अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया नाम की एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी देश का मुस्लिम वर्ग अपने हक के लिए कभी सामने नजर नहीं आता। 103 साल का जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो गांधी जी भीख मांगने तक को तैयार हो गए थे। इस यूनिवर्सिटी में 50% सीट्स इंडियन मुस्लिम के लिए रिजर्व हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल ये है कि देश का मुस्लिम वर्ग इतना पिछड़ा क्यों है? जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी। कांग्रेस नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर बने। अलीगढ़ में छोटी संस्था के तौर पर शुरू होकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने तक की जामिया की कहानी कई संघर्षों से भरी हुई है। गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश शासन के समर्थन से चल रही शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार शुरू हुआ था। राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों के एक समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ा और जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी। ये संस्था शुरू से ही कांग्रेस और गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। 1925 में आर्थिक सेहत बिगड़ी तो गांधी जी की सहायता से संस्था को करोल बाग दिल्ली लाया गया। तब महात्मा गांधी ने यह भी कहा था, जामिया को चलाना होगा, पैसे की चिंता है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। आजादी के बाद जामिया एक शैक्षणिक संस्था के रूप में लगातार विकास करता रहा। 1962 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जामिया को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ संस्थाएं जुड़ती चली गई। दिसंबर 1988 में संसद के एक विशेष कानून से जामिया मिलिया इस्लामिया भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। एक दौर था 1988 का जब संसद में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज बुलंद हुई थी। क्या मौलाना महमूद हसन जैसा और कोई नहीं जो मुस्लिमों की शिक्षा के लिए आवाज उठाए, उन्हें शिक्षा का असली मतलब बताए और उन्हें शिखर तक पहुंचने के लिए एक सटीक माध्यम दे। ये भी तो हो सकता था कि जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी तमाम संस्थाएं उत्तर भारत के साथ साथ मध्य और दक्षिण भारत में भी खोली जा सकती थी। लेकिन ये लोग तो हिंदू मुस्लिम के चक्रव्यूह में कुछ ऐसे फंस चुके हैं कि उसे भेद पाना शायद मुश्किल हो। आज देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुस्लिमों की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि देश में सारे मुस्लिम्स नाकामयाब हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो यही परिणाम सामने आते हैं कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं वो नाकामयाब हैं। वो अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर स्टेज तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन धार्मिक संघर्ष को जरूरत और शिक्षा को मजबूरी समझने वाले भारतीय मुस्लिम इस पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है। इन सब के बावजूद देश के टॉप 10 कॉलेजेस में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने में सर्वोच्च स्थान पर है। और हम आपको बता दें कि इस साल के यूपीएससी टॉपर्स में से 31 बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया के होनहार और होशियार छात्र हैं। और ये कॉलेज अच्छी शिक्षा तो देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर फ्री में यूपीएससी की कोचिंग भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे विश्वविद्यालय सिर्फ एक या दो नहीं, हजारों की संख्या में हो तो देश का बच्चा बच्चा शिक्षित होगा। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वर्ग के पिछड़ेपन की वजह क्या है? क्या देश में ऐसा कोई अभी भी है
जो मुस्लिम वर्ग के मानसिक और आर्थिक विकास के बारे में सोचता हो। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।